बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली खुलकर सामने आ गए और उसके बाद जब उन्होंने लेटर लिख दिया तो उस लेटर की रोशनी में आज जो नई पार्टी पोजीशन जारी हो गई उसमें तो जनाब पीटीआई की जो है वो ऐसी तैसी फेर दी गई है और उनके जितने भी लोग थे 80 के 80 उन सब को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन कौमी असम्बली डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि कौमी असम्बली से पीटीआई का वजूद ख़त्म, पीटीआई कौमी असम्बली से ख़त्म शुद। ये जनाब हुआ। कैसे हुआ उसकी भी थोड़ी सी वजूहत बता दें। आजकल मैं आपको पता है ना, चौथे फ्लोर की बड़ी बातें कर रहा हूँ। कल भी मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि स्पीकर कौमी असम्बली किससे नाराज़ हैं। तो कल भी एक चौथे फ्लोर पर मीटिंग हुई, उसमें 4 लोग थे। चौथा कौन था? फैसला साज था, ये समझ लें आप। और उन 4 लोगों की मीटिंग के बाद फिर ये लेटर लिखने का फ़ैसला हुआ इलेक्शन कमीशन को। फिर आपने देखा कि पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी लेटर लिख दिया। फिर जनाब आज डेवलपमेंट हुई कि सिंध असम्बली के स्पीकर ने भी लिख दिया, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने भी लिख दिया, इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिए कि भाई जो नया इलेक्शन एक्ट है उसके तहत जो है वो सीटें अलाट की जाएँ। वो जनाब नया इलेक्शन एक्ट ये है कि वो नाफिज 2017 से है और उसके तहत ये वाज़ेह है कि अगर एक आज़ाद रुकन इलेक्शन जीतने के बाद 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी होने का, इलेक्शन जीतने और नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के बाद कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो जनाब उसको वो तब्दील नहीं कर सकता। तो उसी की बुनियाद के ऊपर स्पीकर ने मांगा इलेक्शन कमीशन को भाई कि नोटिफिकेशन जारी करें और उसकी बुनियाद के ऊपर होगा ये कि 3 दिन के अंदर अंदर जिन लोगों ने वो जमा कराया लेटर वो सारे के सारे चले गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। यानी कि पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज़म हो चुकी। तो अब वो जो दो उनके एमएनएज हैं जीत कर आए वो आज़ाद, ठीक है जी, चूँकि उनको बल्ला निशान नहीं मिला था, आज़ाद जीत कर आए। अब यहाँ पे आके उनका जनाब जब ये इलेक्शन एक्ट नया नाफिज हो गया तो नया इलेक्शन एक्ट नाफिज होने के बाद सूरत हाल में तब्दीली आ गई, ड्रामाई तब्दीली आ गई। और वो जो 8 जजेस ने एक वज़ाती राय जारी की है या वज़ाती फ़ैसला जारी किया है वो भी बढ़ गया है। ये भी आपको बता दूँ वो भी ख़त्म हो चुका। स्पीकर ने तो वाज़ेह कह दिया कि भाई ये अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई हैं और आज वेबसाइट पे बाकायदा तौर पे ये जारी कर दिया गया। ये आप देख भी सकते हैं, वो पूरी पार्टी पोजीशन जारी कर दी गई है कौमी असम्बली की वेबसाइट के ऊपर और उसमें लिखा गया है कि ये जो 80 लोग हैं पीटीआई के अब नहीं हैं। पीटीआई का नामो निशान ही नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर ना। वो जो पार्टी पोजीशन है ना उसमें पीटीआई का बतौर पार्टी नहीं नाम शामिल ही नहीं है। उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा हुआ, उसके आगे लिखा हुआ ये 80 लोग हैं, 8 लोग आज़ाद हैं। उनके सामने लिखा हुआ है उनके कि ये बैक्ड बाई पीटीआई, ये 8 लोग हैं। बाकी वो पार्टी पोजीशन है वो आप देख लें। नून लीग की इतनी है, वो 110 है, नून पीपल्स पार्टी की 69, एमक्यूएम की 22 हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और उसी तरह JYF की 8 हैं। मखसूस नशिस्तों का जिक्र किया गया है कि वो जो तनाज़ा चल रहा है वो हैं 23, 15 उसमें हैं नून लीग के हिस्से में आ जाएंगी जनाब, और 5 आ जाएंगी उसके हिस्से में जो है पीपल्स पार्टी, 3 है फजल रहमान ग्रुप। तो अगर ये 23 सीटें आ गई, चलो आप फजल रहमान की 3 निकाल दें जी, वो इस वक्त मुखालफत कर रहा है, 20 भी आ गई तो हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत हासिल हो जाएगी कौमी असम्बली में। सेनेट का मामला भी कोई गड़बड़ है, लेकिन अब देखना ये कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये आज लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई कि स्पीकर के ख़त लिखने के बाद इलेक्शन कमीशन को जो ख़त लिखा उसके बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने नई पार्टी पोजीशन जारी करके पीटीआई ख़त्म शुद, बिल्कुल वो फ़ारग हो गई, पार्लियामेंट से फ़ारग। तो वो हो गया। अच्छा, अब ये मामला चला गया इलेक्शन कमीशन के पास। आज हुआ उनका इजलास, उन्होंने दोनों तरफ का वो फंस चुके हैं और दोनों, एक हमसाया उनका सामने है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हमसाया उसके साथ दीवार लगती है वो है पार्लियामेंट। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा, पार्लियामेंट आइनी इदारा, इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा, फंस गए। करना क्या है? तो इलेक्शन कमीशन ने आज ये, अच्छा वो अब ये सोच रहे हैं कि जनाब आया हम सुप्रीम कोर्ट के वज़ाती फ़ैसले पर अमल करें या फिर हम पार्लियामेंट की तरफ जाए। पार्लियामेंट की जो राय है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट की राय नहीं है, पार्लियामेंट का बल्कि फ़ैसला है कि उसने एक्ट पास कर दिया, वो राय है। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला आना था वो अभी तक आया नहीं, तफसीली फ़ैसला वो अभी तक आया नहीं कि वो क्या आता है, वो अभी लग कर बैठे हैं। जो अपीलें दायर की गई थी वो अपीलें भी नहीं लग सकी।
मामला गड़बड़ घटोला जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो जनाबे वाला इलेक्शन कमीशन के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम करेंगे आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसला, हम ना मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की, हम ना मानेंगे पार्लियामेंट की, जो आइन और कानून हमें कहता है हम उसके मुताबिक चलेंगे। ये है बात। स्पीकर साहब कह रहे हैं जी आप हमें सीटें जो है मखसूस नशिस्तों का फैसला कर दें, हमारे एक्ट के मुताबिक करें। सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना 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 जनाब, जिन लोगों ने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा या आज़ाद लड़ा वो उनको पीटीआई ने सपोर्ट किया, वो उनको आप पीटीआई गर्दाने ही गर्दाने जी, वो हैं ही पीटीआई के। स्पीकर कहता नहीं जी नहीं, हो ही नहीं सकता, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, किधर जाएँ? गड़बड़ गडोला तो है ना जी, तो किधर जाएँ? तो वो अब मामला इलेक्शन कमीशन के पास है, यानी कि वो इस वक्त जितनी भी वज़न है, भारी वज़न, भारी पत्थर कह लें, वो सारे का सारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर गिरा हुआ है, निकलना है उसके नीचे बच के, ठीक है। और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है, बाकी 4 मेंबर हैं, किससे कैसे निकलते हैं, सारा दिन मुशावरत से वो सुबह से सर जोड़कर बैठे हुए हैं। दबाव तो है, एक स्पीकर का लेटर तो नहीं है जनाब, बाकी जो 3 असम्बलियाँ उसके भी आ गए, बलूचिस्तान का भी हो सकता है आ जाए, लेकिन उनका कोई तरह मसला नहीं है। तो वो भी अगर वो आ गया तो क्या करेंगे? यार असम्बलियों की भी तो कानूनी और आइनी हैसियत है, उनकी जो राय है, उनकी जो लेटर है, उनको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? तो ये मामला बड़ा सीरियस किस्म का हो गया है और ये एक मैच पड़ेगा। तो जिस तरह मैंने कहा, ये चौथा फ्लोर, पार्लियामेंट का चौथा फ्लोर, कल वहाँ पे एक मीटिंग होती है, स्पीकर साहब होते हैं, 2 बंदे और होते हैं, वज़ीर होते हैं, एक चौथा शख्स भी होता है। चौथा शख्स जो होता है वो फैसला साजों के इदारों की तरफ से आता है, मशवरे तो दे सकता है, हर कोई बंदा मशवरे दे सकता है, एक हमसाया भी है। पार्लियामेंट हाउस के सामने भी तो एक हमसाया रहता है ना, सदर ममलकत का ऑफिस है जी, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। इमरान खान कहता था ना घबराना नहीं, आपने भी नहीं घबराना। ये जो महीना है, ये जो अब मैच पड़ गया, ये आज है 20 सितंबर, ये महीना और अगले महीने का शुरू बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हो रहे हैं, क्योंकि जंग है खुली, सीधी बात करूँगा, खुली जंग है। इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला अदलिया, ठीक है जी, बामुकाबला हुकूमत, बामुकाबला पार्लियामेंट, ये 4 बड़े सतून, और 5वां इसमें कर लें आप इलेक्शन कमीशन को शामिल। 5 इदारे, इख्तियारात की जंग है, पावर की जंग है, हर जगह हर कोई चाहता है कि कानून और आइन मेरा है, जो फैसला मैं कर दूं वो ठीक है। ये हो रहा है, ये गड़बड़ घटोला चल रहा है। और अब इस सारे मामले को करना क्या है, अंदाज़ा किस तरह करना है, चीज़ें किस तरह करनी, मैनेज किस तरह करना है, वो अब सारी की सारी जो चीज़ें, जिस तरह मैंने कहा कि अब ये इलेक्शन कमीशन का ऊँट जिस करवट बैठेगा उसको इसका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो दबाव उनके ऊपर आ रहा है, अब वो भी डर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की ना माने तो हिन्ने सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी जनाब, फ़ौरन बुला लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, वो तो हिन्ने इलेक्शन कमीशन अगर हो जाती है तो उनकी तो बेचारों को कोई सुनता नहीं, फवाद चौधरी वाला केस आज तक लटका हुआ है। अगर कोई इलेक्शन कमीशन की तौहीन करे तो फिर क्या होगा? अगर वो पार्लियामेंट की नहीं बालता तो वो कहता जी पार्लियामेंट वाले हमें बुला लेंगे। जी, स्पीकर का लेटर लिखना कोई ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं, मामूली बात नहीं है। और फिर जो उसने हवाला जात दिए हैं, ये देखें, ये अब हमें वारदात समझ आ गई कि इसका नफाज 2017 से क्यों किया गया। और जब आपको पता है कि जब आपने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद जो रिज़ल्ट आए, ठीक है, और रिज़ल्ट आने के बाद नोटिफिकेशन जारी हो गए, एक असम्बली वजूद में आ गई, फिर आप मौका देते हैं, असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है, फिर सोचते हैं करना क्या है, फिर जनाब पहले जनाब वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन उसमें कहता है जी शामिल हो जाए, नहीं हुए, उसके ऊपर इतफाक़ नहीं हुआ। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो जनाब हामिद रज़ा की निकल आई लाटरी, हालांकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खुद आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, उसके सरबराह ने, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अब वो सुन्नी इत्तेहाद, अच्छा ठीक है, वो शामिल हो गए, सर्टिफिकेट जमा करा दिए। अब यही तो रोना है कि वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके, वो अब कैसे पीटीआई में शामिल होंगे। इसी वजह से स्पीकर ने ये लेटर लेकर फंसा दिया, ये लेटर लेकर भाई आपको अब उस एक्ट के मुताबिक फ़ैसला करना है। इलेक्शन एक्ट दूसरी तरमीम 2024 जो अगस्त के आखिर में पास हुई, नाफिज हो चुकी, ठीक है जी। तो ये चल रहा है। दूसरा जनाब, आज एक और डेवलपमेंट हो गई, वो सदर ममलकत ने आर्डीनेंस जारी कर दिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आर्डीनेंस 2024। अब वो देख लें, वो जो आज खुद नोटिस अब आर्टिकल 184(3) के तहत जो लिया जाएगा, वो जो कमेटी उसका जो फैसला करेगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और एक सीनियर जज, सीनियर तरीन जज, और तीसरा इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी का जज लगा दे। अगर एक जज अवेलेबल नहीं है तो वो किसी और को भी लगा सकता है। फिर उसकी जो कहा गया, जो उसकी जो कार्रवाई है,
अच्छा, एक अब ये अपनी हर केस अपनी बारी पे लगेगा, ये भी कहा कि वो 184 के तहत जो खुद आप नोटिस लेते हैं मफाद आमा के तहत, उस मफाद आमा की ना सिर्फ आपको वजाहत करना होगी, बल्कि वो अपनी केस जो है वो अपनी बारी पे लगेगा। अगर आप अपनी बारी से हटके लगाते हैं तो आपको उसकी वजूहत देनी पड़ेंगी, ये भी उसमें कह दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नुकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। क्या फिर उसकी कार्रवाई का जो बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी, बाकायदा उसका मसवदा बनेगा, ट्रांसक्रिप्ट होगा, और अगर आवाम उसको देखना चाहेगी तो उसको दिया जाएगा। ये एक लगा दिया गया। मुख्तलिफ जो शिक्के हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उसको इस आर्डिनेंस के ज़रिए उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं और उसको भी नाफिज जो है वो कर दिया गया है। तो जनाबे वाला, ये अब मैंने कहा कि ये महीना और अक्टूबर का शुरू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं। पिंडी भी हो रही है, इस्लामाबाद भी हो रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। गड़बड़ घटोला आसान नहीं है। वो गड़बड़ घटोला जो है वो मज़ीद एक पेचीदा शक्ल इख्तियार करता जा रही है। लफ्ज़ ही ऐसा है कि हर जगह पे गड़बड़ जो है वो हो रही है, नज़र आ रही है, लेकिन बात फिर वही है, ताकत इख्तियार की जंग है। कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? 5 अदारे मैंने आपको बता दिए। इन पाँचों में से कौन सा है जो कि टेढ़ी उंगली से घी निकालेगा, या फिर जो है वो पूरी की पूरी उंगली ही डालनी पड़ेगी, तो कोई मामला जो है फिर जाकर सुधरेगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।